प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक परिवार एक गांव के इलाके में रहता था और गांव और खेत और ऐसे ही संबंधित उनका काम और कारोबार था। तो उस परिवार में दो बच्चे थे कम से कम, और थे तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक 12 साल का लड़का था और उसकी एक बड़ी बहन थी, एक 2-3 साल बड़ी। तो इनके घर के क्षेत्र में इनके पास 24 बतख थे। जैसे लोग मुर्गी रखते हैं तो इनके पास गूस यानी 24 बतख थे इनके पास। और एक दिन लड़का ऐसे ही पत्थरबाजी कर रहा था, खेल रहा था, इधर से उधर पत्थर फेंक रहा था, तो एक बतख को लग गया और वो बतख मर गया। तो स्वाभाविक बात थी, उसको मन में एकदम डर छा गया कि पिटाई होगी मम्मी डैडी से। तो उसने एक बतख को जाके ज़मीन में गाड़ दिया। सोचा कि एकदम माँ बाप को पता नहीं चलेगा, बाद में अगर बात होगी तो लगेगा कि बतख गुम गया या चोरी हो गया। लेकिन उसकी जो बहन थी उसने देख लिया कि उससे ये बतख मरा है और उसने दफना दिया। तो बहन ने उसको कहा, मैंने देख लिया है तूने क्या किया, और अगर अब तू बर्तन नहीं धोएगा तो मैं माँ को बता दूंगी। क्योंकि बर्तन धोने का काम इस लड़की का था, इसकी बड़ी बहन का था। और भाई डर के मारे कई दिन तक बर्तन धोता रहा, इसके हिस्से का काम कर लेता था। और कई दिन ऐसे बीत गए। फिर एक दिन भाई ने अपनी बहन से कहा कि अब मैं नहीं करने का, अब तू कर। तो बहन ने कहा, देख मैं माँ को बता दूंगी। उसने कहा, तू बता सकती है, लेकिन इस बात को जान ले कि मैंने खुद मम्मी के पास जाकर उसको ये बात बता दी है और उसने मुझे क्षमा कर दिया और अब मैं आज़ाद हूं। तेरे डर का बंधन अब मुझसे दूर हो गया। और इस घटना में दो सत्य हमारे सामने आते हैं। पहला तो उसने जो गलती की, उसने गलती की और उसको दफना दिया, ये सोच करके कोई जान नहीं पाएगा। फिर जो सकारात्मक बात हुई, कुछ समय बाद उसने अपनी गलती को मान लिया, है ना। बाइबल के एक स्वर्ण वचन है, नीति वचन 28:13 में, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जब तक उसने उस बतख की बात को दफनाए रखा, छिपा के रखा, वो परेशान रहा, वो दास्तव में रहा। ठीक है, अपनी बहन का ही काम कर रहा था, लेकिन इसके पास भी कुछ परिवार का काम माँ बाप देते होंगे, लेकिन ये डर से उसको ये काम कराती थी कि देख मैं बता दूंगी तेरी पिटाई होगी। लेकिन जिस दिन उसने मान लिया, क्षमा पाली, तो वो मन में आज़ाद हुआ, मन में भी आज़ाद हुआ और उस कहने के लिए दास्तव से भी आज़ाद हुआ। और कितने उसको मन में सेंस ऑफ रिलीफ, एक राहत महसूस हुई, है ना, एक विश्राम महसूस हुआ, है ना। ये है उदाहरण स्वतंत्रता का, है ना। जब गलती माफ की जाती है और जब बात ठीक की जाती है तो एक बड़ी स्वतंत्रता हमारी आत्मा महसूस करती है। प्रभु यीशु ने कहा, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है, वो हमें पाप से और शैतान से और शरीर के पापमय स्वभाव से स्वतंत्र करता है।
राजा दावीद इस प्रकार से अपने गीत में लिखता है, भजन 32 में, क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा परमेश्वर ना ले, और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा, और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया, और कहा मैं यहोवा परमेश्वर के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। वो कहता है, जब मैं चुप रहा, जब मैंने छिपाया, जब मैंने बतख को दफना दिया, तब दिन भर मैं कराता रहा, है ना। लेकिन जिस दिन मैंने उस बात को मान लिया, पाप को मान लिया, तेरे सामने उसका अंगीकार किया, तो तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह सिद्ध शांति अपने पवित्र लहू के द्वारा देता है। ना केवल वो क्षमा करता है, लेकिन वो उस पाप से हमें शुद्ध भी कर देता है। और उसके पास ये अधिकार है, क्योंकि उसने मेरे और आपके पापों के लिए अपने प्राण क्रूस पर दिए और तीसरे दिन जी उठा, इसलिए वो क्षमा कर सकता है। अगर मैं कहूं मैं तुम्हारे पाप क्षमा करता हूं, मेरे पास क्या अधिकार है, मैं तो खुद पापी हूं। लेकिन वो पाप रहित परमेश्वर मनुष्य बनकर आपकी सजा को क्रूस पर लिया, मृत्यु को सहा और तीसरे दिन जी उठा। उसके पास अधिकार है कि आपके पाप क्षमा कर सके। एक ऐसी विश्वासी बहन थी, महिला थी, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करती थी और उम्र में अब काफी वर्षों की हो गई थी। तो किसी ने सलाह के रूप में उनसे पूछा कि कभी आपको शैतान तंग करता है मन में, आपके पिछले पापों के बारे में कोई ऐसा शक या अविश्वास शैतान आपके मन में डालता है? तो उसने कहा हाँ। तो जो व्यक्ति पूछ रहा था उसने कहा, तो फिर आप क्या करते हैं? तो उस स्त्री ने कहा, मैं उसे कहती हूं शैतान को कि तू पूरब चला जा। तो उसने पूछा, जब वो वापस आता है तो फिर पूरब से? तो उस बहन ने कहा, मैं उसे कहती हूं तू पश्चिम चला जा। बोला, अगर वहां से जब वापस आ जाता है? बोला, बस मैं उसको पूरब से पश्चिम डांट के भेजती रहती हूं, है ना। और ऐसा क्यों कहा उस बहन ने, है ना? उन्होंने इस बात को एक परमेश्वर की प्रतिज्ञा के आधार पर कहा। लिखा है भजन 103:12 में, उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जितना पूरब पश्चिम से दूर है, उसने हमारे पापों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। इसलिए वो बहन कह रही थी, मैं शैतान को कहती हूं जा पश्चिम और पूरब में ढूंढ के देख ले, मेरे पाप इतने मुझसे दूर हो चुके हैं। प्रभु यीशु ने क्षमा कर दिए हैं, अपने लहू से धो दिए हैं। तो ना केवल प्रभु यीशु क्षमा करता है, अपने पवित्र लहू के द्वारा पापी को धोता है, और जितना पूरब से पश्चिम दूर है उतने पाप मुझसे और आपसे अलग कर देता है जब हम विश्वास करते हैं। और जब पाप चला जाता है तो श्राप भी चला जाता है, परिवार में से श्राप चला जाता है। और जब श्राप चला जाता है तो आशीष और खुशी और आनंद और शांति उसकी जगह में आ जाते हैं, है ना। तो इसलिए आज ही प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। छिपे हुए बतख है तो परमेश्वर से बात कीजिए, मान लीजिए,
बातों को ठीक कर दीजिए। परमेश्वर के साथ, मनुष्य के साथ बातों को ठीक कर दीजिए, ताकि आपका विवेक प्रभु के प्रति और मनुष्य के प्रति साफ हो और शुद्ध हो। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।